नमस्कार दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर इस समय चल रही है सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप, यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च कर रहे होंगे काफ़ी। और इस खबर को देख रहे हैं तो मकसद यही होगा कि पीईटी परीक्षा, जी हाँ, पीईटी परीक्षा को कैंसिल किया गया या फिर नहीं। पूरा क्लियरिफिकेशन हम कर देंगे, एंड तक आप बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा समय भी हम नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पहले आपको बता दें ये परीक्षा रद्द करने की बात क्यों चल रही है, इसको समझते हैं। दरअसल आपको बता दें, परीक्षा पीईटी की जो थी, इसका प्रश्न पत्र आउट हो गया और आउट होने के बाद जो है अधिकारियों के होश उड़ गए। परीक्षा की तैयारियों के लिए जो है सभी मुकम्मल इंतजाम तो हुए थे, लेकिन आपको बता दें निगरानी रखने के लिए एसटीएफ भी लगाई गई। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, निगरानी भी हो रही थी। इसके बावजूद भी क्या हुआ, परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है लीक हो गया। यानी कि देखते ही देखते प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होकर सभी जनपदों में पहुंच गया। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से शायद आपके पास भी यह प्रश्न पत्र आया होगा। अगर आया तो कमेंट में यस लिखें। अब अहम बात जो आगे हम बताने जा रहे हैं उसको भी समझिए, और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाकर लाइक और शेयर करिए। चलिए आगे बता देते हैं आपको। की परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी जो है, इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है, वही प्रश्न पत्र हमें परीक्षा के दौरान भी दिया गया था। इसमें प्रश्न पत्र के क्रम जरूर बदले हैं, लेकिन प्रश्न वही। आपको मालूम होगा कि ए टू जी या एच तक जो है आप लोगों को सीरीज मिली होगी। सभी सीरीज में ज़्यादातर प्रश्न पत्र एक ही होते हैं, बस प्रश्न पत्र पहला की जगह दूसरा और दूसरे की जगह आठवां दसवां ऐसे रख दिया जाता है। सभी आपको मालूम है अच्छी तरीके से। आपको बता दें मित्रों कि इसमें प्रश्न पत्र के क्रम बदले थे, लेकिन प्रश्न सभी वही थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा देने के बाद बाहर निकलते समय ओएमआर सीट के अलावा कुछ भी बाहर लाने की अनुमति नहीं थी। पीईटी परीक्षा जो भी मित्र देने गए होंगे उनको मालूम होगा कि जो जो प्रश्न पुस्तिका थी, वो प्रश्न पुस्तिका ओएमआर के साथ भी जमा करा ली गई थी। और अगर आप प्रश्न पुस्तिका जो है ले जाने की उनसे, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक है उनसे कहते हैं, या फिर आपको बता दें अध्यापक से कहते हैं कि हम ले जाना चाहते हैं, तो किसी भी कीमत पर आपको ले जाने नहीं देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ओएमआर जो कॉपी होती है सिर्फ आपको वही मिलती है, और उत्तर पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका जो है दरअसल नहीं मिलती है। और मेन ओएमआर भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो जमाई होती है कि गोले लगाए होते हैं उसमें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इसके बावजूद भी प्रश्न पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के कुछ मिनटों या घंटों बाद आपको बता दें, आयोग भी हरकत में आया। उसने आनंद फानन में क्या किया, सभी सीरीज को जो है जारी कर दिया। आयोग ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि यह भर्ती परीक्षा फिर से रद्द करानी पड़े, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यह भर्ती परीक्षा सरकार नहीं चाहती कि रद्द हो। और कहीं न कहीं सरकार को भी तगड़ा लॉस होने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। मैं ये नहीं कहता कि 20 लाख लोग बैठे, पर 80% आपको बता दें इस परीक्षा में लोगों ने सहभागिता की। अब आप समझा जा सकता है कि 80%, यानी कि लगभग आपको बता दें 17-18 लाख बच्चों की परीक्षा कराई गई। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इतनी ज़्यादा परीक्षा कराने में सरकार का पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ होगा। अब जो मित्र सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि पीईटी परीक्षा को निरस्त किया जाएगा, आपको बता दें पीईटी परीक्षा को अगर सरकार निरस्त करती तो कहीं न कहीं प्रश्न पुस्तिका जो है सोशल मीडिया पर या फिर आपको बता दें वेबसाइट पर नहीं आती। और आपको बता दें जो ऑफिशियली आयोग की वेबसाइट है, 2-3 घंटे में प्रश्न पुस्तिका आ गई, और आपको बता दें बस कुछ ही देर में आंसर की भी जो है जारी कर दी जाएगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार क्यों परीक्षा रद्द कराएगी। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। परीक्षा इसलिए पीईटी की रद्द नहीं कराई जा सकती है, पहला कारण ये है कि सरकार को बहुत तगड़ा लॉस होगा। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि सरकार इस समय कोरोना के हालातों से उभरी है, और कहीं न कहीं सरकार खास तौर पर भाजपा की सरकार आपने देखी है कि क पैसों की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देती है और खर्चे की तरफ जो है कम ध्यान देती है। पैसा कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, इसकी वो जो है सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। लेकिन पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर जो है कम से कम जो है खर्चा करती है, पैसा कम से कम जो है निकालने की प्रयास में रहती है। ऐसे में पीईटी की परीक्षा अगर दोबारा होती है तो कहीं न कहीं सरकार का खजाने से पैसा जाने वाला है। ऐसा सरकार नहीं करना चाहेगी। दूसरी बात आपको बता दें, पीईटी परीक्षा दोबारा होती है तो कहीं न कहीं आपको बता दें टाइम और ज़्यादा बढ़ेगा, चूँकि कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है लेखपाल की भर्ती को लेकर, और बाबुओं की भर्ती और बीडीओ की भर्ती को लेकर ऑलरेडी कैलेंडर जारी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार ने फिर से जो है आपको बता दें भर्ती कराई, यानी कि पीईटी का एग्ज़ाम कराया, तो कहीं न कहीं आपको बता दें शेड्यूल भी बिगड़ सकता है, और शेड्यूल बिगड़ा तो सरकार को लॉस हो सकता है। और इस समय जो है चुनाव करीब है, ऐसे में सरकार पीईटी की परीक्षा दोबारा रद्द नहीं कराएगी। दोबारा जो है पुनः नहीं कराने की कोशिश करेगी, और जो परीक्षा हुई है इसको रद्द नहीं कराएगी। आपको हमने 2 बड़े और अहम कारण बताए। अब आपके पास जो भी वायरल हो रही हैं चीज़ें, जो भी आपसे कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि परीक्षा रद्द होने वाली है, बहुत ही जल्दी ऐलान हो जाएगा। कल एक व्हाट्सएप पर मेरे मित्र ने मैसेज किया कि भाई पीईटी की परीक्षा जो है रद्द होने वाली नहीं, रद्द हो गई है और अब पुनः परीक्षा कराई जाएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनसे ये कहें कि भाई आपको पास कोई नोटिस आया है ऑफ़िशियली, अगर नोटिस आया है तो हमें भेजें। चूँकि आपके पास कोई भी नोटिस कोई भेजने वाला नहीं, चूँकि अभी तक जो है ऑफ़िशियली कोई बयान नहीं आया, और इसकी संभावना है 95 से 98% है कि ये रद्द नहीं होंगी। तो ऐसी अफ़वाहों से बचें, और नंबर कितने-कितने आप लोगों के बन रहे हैं कमेंट में बताइए, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि लेखपाल के लिए आप लोग एलिजिबल है या फिर नहीं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज़ हो या फिर कुछ भी हो लेखपाल से जुड़ी हुई, सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम देने वाले हैं। इसी के साथ ही जीडीएस वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकले, यूपी जीडीएस, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है, ए टू जेड सब कुछ बताया है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किए हम देने वाले हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करें, जीडीएस के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ हमने इसे बताने का काम किया है। सो फिर मिलते हैं, नमस्कार।